नमस्कार, सूजस स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं सूजस स्पेशल इस रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अपने पिछले 1.5 वर्ष के कार्यकाल में विकास के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। चाहे बात पानी, बिजली, रोजगार, सड़क, शिक्षा या चिकित्सा की हो, हर क्षेत्र में सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ कार्य करते हुए आमजन को राहत पहुंचाई है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा के मार्गदर्शन में न केवल अनेक योजनाएं तैयार की गई, बल्कि उन्हें जमीन पर उतारकर वास्तविक लाभार्थियों तक पहुंचाया गया। ये कार्यशैली सबका साथ सबका विकास की भावना को साकार करती है। भोपालगढ़ प्रवास के दौरान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 2 बजटों में की गई घोषणाओं को तेजी से धरातल पर उतारकर आमजन को इसका लाभ पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि चुनाव से पूर्व जारी घोषणा पत्र के करीब 60% से अधिक वादों को मात्र 1.5 साल में ही पूरा कर लिया गया। इससे सरकार की कार्यकुशलता और जन प्रतिबद्धता स्पष्ट होती है। मंत्री श्री गहलोत ने आगे कहा कि वर्ष 2027 तक राजस्थान को बिजली और पेयजल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जा रहे हैं। इसके साथ ही राइजिंग राजस्थान समिट में हुए 35 लाख करोड़ रुपए के MOU को मूर्त रूप देने की कार्यवाही प्रारंभ हो चुकी है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को एक नई गति मिलेगी। देखिए, पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने ऐतिहासिक काम किए हैं। चाहे पानी के मामले में हो, बिजली के मामले में हो, और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से रोजगार की बात हो, इंडस्ट्री की बात हो, स्कूलों की बात हो, कॉलेज की बात हो, हॉस्पिटल की बात हो, सड़कों की बात हो, सब तरीके से अगर देखेंगे तो पिछले 1.5 वर्ष में ऐतिहासिक काम माननीय मुख्यमंत्री के प्रभावी मार्गदर्शन में हुआ है। बजट में जो घोषणाएं उन्होंने पिछले 2 बजट में करी है, उन सबको हमने धरातल पर लाने का काम किया है। चुनाव पूर्व भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र था, उसको भी हमने 60% से ऊपर हमारे वादों को पूरा किया है। और आने वाले समय में 2027 से पहले बिजली के मामले में राजस्थान को स्वावलंबी बनाना, पेयजल के मामले में राजस्थान को स्वावलंबी बनाना, और राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो 35 लाख करोड़ के MOU हुए हैं, उसको धरातल पर ला करके लाखों लोगों को रोजगार देने का हमारा जो लक्ष्य है, उसको पूरा करने का काम माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में होगा। निश्चित ही से कानून व्यवस्था की बात करें, अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात करें, और सैंड पॉलिसी की बात करें, और रोजगार उत्सव की बात करें, तो ये बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हुए माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशन में। और राजस्थान आज पूरे देश भर में विकास के मामले में नंबर 2 की पोजीशन पर पहुंचा है। सोलर के मामले में हमने अच्छा काम किया है, और आने वाले समय में चाहे राम सेतु जल परियोजना हो, चाहे यमुना जल समझौता हो, चाहे देवास की स्कीम हो, चाहे ब्राह्मणी नदी के माध्यम से लाने का काम हो पानी का, और आने वाले समय में जो सिंधु जल समझौता रद्द हुआ है, उसके कारण पश्चिमी राजस्थान को सबसे बड़ा फायदा इसका मिलेगा। और राजस्थान के लोगों को पेयजल का भी पानी मिलेगा, सिंचाई का पानी मिलेगा, और राजस्थान कहीं न कहीं देश में नंबर 1 की पोजीशन पर आने वाले समय बढ़ेगा। मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, एजुकेशन पॉलिसी, सैंड पॉलिसी और रोजगार उत्सव आदि विभिन्न माध्यमों से प्रदेश की तरक्की की राह पर अग्रसर है, और विकसित राज्यों की श्रेणी में राजस्थान देश में नंबर 2 पर आ खड़ा हुआ है। इसके अलावा प्रदेश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और सोलर प्रोजेक्ट लगाने के मामले में भी राज्य सरकार ने बेहतरीन काम किए हैं। जबकि आने वाले समय में राम सेतु जल परियोजना, यमुना जल समझौता, देवास की स्कीम और ब्रह्मणी नदी के माध्यम से पानी लाने का काम हो, उसी को लेकर भी सरकार ने प्रदेश के लोगों के लिए हमेशा अच्छा और सच्चा काम किया है। आने वाले समय में जो सिंधु जल समझौता केंद्र सरकार ने रद्द किया है, उसका भी राजस्थान एवं विशेषकर पश्चिमी राजस्थान को बेहद फायदा मिलने वाला है। इससे राजस्थान को पेयजल एवं सिंचाई दोनों का पानी मिलेगा, और इसके साथ ही राजस्थान के किसान समृद्ध बनेंगे और प्रदेश भी तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। वहीं इससे राजस्थान देश में नंबर 1 पर आने की ओर भी आगे बढ़ेगा। मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार पश्चिमी राजस्थान में ERCP की तर्ज पर WRCP योजना को मूर्त रूप देने को लेकर भी गंभीरता से विचार कर रही है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त सुविधा को लेकर मारवाड़ के विधायकों की मुख्यमंत्री से बात भी हुई। इसी को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में पश्चिमी राजस्थान में पेयजल एवं विकास को लेकर बड़ी सौगात दी जाएगी।
इससे उन लोगों को बेहद फायदा मिलेगा जो रेगिस्तानी इलाकों में रहते हैं और जहां पानी की उपलब्धता भी बेहद कम है। इसी को लेकर हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा इस संबंध में आने वाले समय में पूरी गंभीरता से विचार एवं काम भी करेंगे। वहीं मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि वर्तमान में विभाग के पास करीब 350 ब्लॉक संचालित हैं। इसी को लेकर जिला स्तर पर सभी जिलों में विभागीय अधिकारी कार्यरत हैं और ब्लॉक स्तर पर भी शीघ्र सभी पदों के लिए भर्तियां भी की जा रही हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में कुछ भर्तियों को लेकर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने मंजूरी भी दी है। इसके तहत कई जगह SSO की नियुक्तियां भी हुई हैं और करीब 350 होस्टल वार्डनों की भी सरकार ने नई भर्तियां की हैं। इसके अलावा भी सरकार का प्रयास है कि विभाग के जो भी रिक्त पद हैं उसको शीघ्र भरा जाए, जिससे कि अंत्योदय की परिकल्पना के तहत समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ अच्छी तरीके से मिल सके। इसी को लेकर हमारी सरकार कर्मचारियों की भर्ती को लेकर हमेशा सजग रही है और आने वाले समय में भी करीब 4 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और इसी के तहत अब तक सरकार ने करीब 1 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार देने का भी काम किया है। और राजस्थान के 8 करोड़ जनता के सर्वांगीण कल्याण के लिए मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार पूर्ण रूप से समर्पित है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राजस्थान ने न सिर्फ विकास की नई गति प्राप्त की है बल्कि राज्य की दिशा और दशा दोनों में ऐतिहासिक परिवर्तन भी देखे गए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में राजस्थान ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में निरंतर प्रगति की है। सरकार की नीति, नियत और निष्ठा का ही परिणाम है कि आज राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। विकास के इन प्रयासों ने राजस्थान को न केवल आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर किया है बल्कि राज्य को राष्ट्रीय मंच पर एक सशक्त और अग्रणी इकाई के रूप में भी स्थापित किया है। दोस्तों, जैसे स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।